हेलो बच्चों, आज हमें अपना पाठ पढ़ना है पुल्लिंग शब्द। तो ये मैं आपको रिवाइज़ करवा रही हूँ। इसके पहले भी आपने वीडियो देखा था और जिसका नाम है पुल्लिंग शब्द। और इसमें हमें क्या पढ़ना है, जो पुरुष जाति है उसके बारे में। लेकिन फिर भी बाकी हम इसके अंदर पाठ परिचय जो है वो देख लेते हैं। अब जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं कि पुल्लिंग शब्द किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आप अगर देख रहे हो, आपके पास बुक हो तो आप उससे देख सकते हैं। संस्कृत भाषा में लिंग 3 होते हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। इसके बाद इसकी परिभाषा, जो शब्द पुरुष जाति का ज्ञान करवाते हैं वो पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। इसके बाद दूसरा मैंने आपको बताया स्त्रीलिंग, जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वो स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। और तीसरा जो मैंने आपको बताया वो है नपुंसकलिंग, जो शब्द पुरुष जाति तथा स्त्री जाति का ज्ञान ना कराए, आप ध्यान दीजिएगा शब्द पर, ना कराए, वो नपुंसकलिंग शब्द कहलाते हैं। अब इसके बाद जैसे मैंने आपको परिभाषा बताई, अब परिभाषा के बाद यदि आप देखें तो ये वचन भी बताए गए हैं कि वचन कितने होते हैं। वो हम इस अगले वाले पेज से देखते हैं, उसमें आप साफ साफ समझ पाएंगे कि मैं आपको बताना क्या चाह रही हूँ। संस्कृत में जैसा मैंने आपसे वचन कहा वो बताना है। तो संस्कृत में वचन 3 होते हैं, यानी कि जिन शब्दों से हमें ये पता चले कि यह व्यक्ति या वस्तु एक है, 2 है या 2 से अधिक हैं, तो वो सभी क्या है, वचन के अंतर्गत आ जाएंगे। और उनको हम यदि विभाजित करना चाहेंगे तो हम ऐसे ही करेंगे कि एक वचन में एक वस्तु, द्विवचन में 2 और बहुवचन में 2 से अधिक, यानी 3 या उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो आप जैसे इस तस्वीर में देख पा रहे होंगे कि एक बालक बना हुआ है, तो ये क्या हो गया, बालका, यानी एक वचन। अब हम उसका दूसरा शब्द देखते हैं कि हमें द्विवचन में कैसा लिखना है। तो द्विवचन में हम लिखेंगे बालकौ, और बहुवचन में बालकाः, यानी कि ये इसके हमको रूप भी मालूम चल गए कि हम एक वचन में, द्विवचन में और बहुवचन में पुल्लिंग शब्दों को कैसे लिखें, क्योंकि ये पाठ हमारा जो है वो पुल्लिंग शब्द का है। तो सिर्फ हमको क्या पढ़ना है, पुल्लिंग के बारे में। इसीलिए मैंने आपको पुल्लिंग के ही शब्द बताए। इसके बाद जब हमें अगला पाठ पढ़ना होगा यानी कि स्त्रीलिंग, तो वो मैं बाद में बाकी के शब्द बताऊंगी कि उनको लिखना कैसे है। अब इसके बाद इसको अकारांत पुल्लिंग शब्द भी कहा जाता है। तो अकारांत कैसे? जिन पुल्लिंग शब्दों का अंत अकार से होता है। मैंने जल्दी से पढ़ा आ, क्यों? क्योंकि छोटा आ है, इसलिए उसे अकारांत शब्द कहते हैं, अकारांत पुल्लिंग शब्द कहते हैं। तो आप जैसे कोई शब्द पुल्लिंग का लिखते हैं, यदि आप देख लीजिए, आप छात्र लिखते हैं, बालक लिखते हैं, तो आखिरी वाला शब्द क्या है, जो अक्षर है वो कैसा है, छोटे आ के साथ खत्म हो रहा है। तो इसलिए इसको अकारांत पुल्लिंग शब्द कहा जाता है। बाकी के और थोड़े से उदाहरण मैं आपको बता देती हूँ। जैसे इसमें एक वचन में नायिका, यानी दूसरा शब्द जो है, जैसे अभी बालिका मैंने बताया था वैसे ही अगला शब्द बता रही हूँ, नायिका। द्विवचन में नायिकौ और बहुवचन में नायिकाः। इसके बाद आरक्षकः, आरक्षकौ, आरक्षकाः। ये मैंने तीनों आपको बताए, जिसमें बताना है एक सिपाही, और आरक्षिका का मतलब है जो हमारी रक्षा करे, और दूसरे में आरक्षकौ और बहुवचन में आरक्षिका। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको थोड़े से इसके जो और शब्द हैं वो सिखा देती हूँ। इसमें जो शब्दार्थ लिखे हैं वह मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। जैसे इसमें पहला लिखा हुआ है नृपः। नृपः पुल्लिंग शब्द है, इसलिए यहाँ पर नृपः शब्द दिया गया है। नृपः का अर्थ होता है राजा। फिर गायिकाः, नरः, पुत्रः। अब आप कह रहे होंगे कि मैं इसको सिर्फ पढ़ रही हूँ, अर्थ नहीं बता रही हूँ। हाँ, ये सच है, मैं अर्थ नहीं बता रही हूँ, मैं आपको सिर्फ यहाँ शब्दों को पढ़ना सिखा रही हूँ। अर्थ तो आप देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। जैसे इसमें आप पिक्चर में भी देखना चाहें तो इसमें भी आपको दिखाई देगा। तो इन शब्दों को पढ़ना कैसे है, मैं वो उच्चारण आपको बता रही हूँ। लेखकः, निर्झरः, निर्झरा मतलब झरना। देशः, शुकः, पादपः, अनलः, चिकित्सकः, मयूरः, सिंहः, पादः, जनकः,
तक्षकः, वैज्ञानिकः। तो ये मैंने आपको एक तरफ के जितने भी अर्थ हैं वो मैंने समझा दिए। आप इसको यदि स्क्रीन को बड़ा करके देखेंगे तो आप दूसरे साइड के भी पढ़ पाएंगे। अब जैसे आपने ये शब्दार्थ देख लिए, अब शब्दार्थ के बाद मैं आपको इसकी एक्सरसाइज करवाती हूँ, इसका अभ्यास प्रश्न करवाती हूँ। इसको देखेंगे, जैसे इसमें आपको अभ्यास में दिया गया है कि हिंदी में दिया है और उसको संस्कृत भाषा में बदलना है। तो अनेक बादल, तो इसको हम कहेंगे मेघा। इसके बाद एक चिकित्सक, चिकित्सकः। एक ताला, तालः। दो लेखक, लेखकौ। एक चाचा, पितृव्य। अनेक देव, यानी जो देवता होते हैं भगवान, उनके लिए कहा गया है अनेक देव, देवाः। दो सिंह, सिंहौ। एक कौआ, काकः। तो यहाँ थे आपको बदलने के लिए हिंदी से संस्कृत में। अब इसके दूसरे वाले प्रश्न में आप देखेंगे, मैंने सर्कल किया है, देखिएगा। तो उसमें जो है वो हमें संस्कृत से हिंदी में बदलना है। अब लिखा है लेखकः। यहाँ पर ये बहुवचन का शब्द है, तो हमें इसका अर्थ वही लिखना है जो जैसे ऊपर दिया गया है हमको। लेखक, अनेक लेखक। हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि सिर्फ लेखक लिख दें, आपको यहाँ पर लिखना ही पड़ेगा अनेक लेखक, तभी वो सही माना जाएगा। भल्लुकौ, दो भालू। कच्छः, कमरा। तो आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं एक कमरा या सिर्फ कमरा, तो इससे ये मालूम चलता है कि आप एक ही वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं। इसके बाद जिसमें हम दो लगाते हैं वो दो हो जाते हैं, और जो बहुवचन के उसमें बहुत सारे या अनेक लगा देते हैं। तो ये हुआ हमारी एक्सरसाइज 2 तक का। हम फिर देखते हैं तीसरी वाली। तीसरी वाली में आपको चित्र दिए हैं और चित्र के अनुसार आपको शब्द लिखना है। पहले में हमको एक पेड़ दिया है, तो उसमें पहले से लिखा हुआ है पादपः। फिर आप देख रहे होंगे 2 हाथी हैं, तो 2 हाथी को हमें बोलना है गजौ। इसके बाद है मूषकाः। वो हमने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर जो चूहे हैं वो बहुत सारे हैं। 2 पैर, पादौ। और फिर विद्यालय तो बना ही है, उसमें लिखा भी है, आपको दिख रहा होगा। तो इसमें बस विसर्ग लग जाएगी, बाकी का जो शब्द है वो वही का वही रहेगा, विद्यालय। तो आपको इस पार्ट की एक्सरसाइज जो है, अभ्यास प्रश्न समझ में आ गए होंगे। वैसे ही इसके जो है वो हम अगले पेज में देखते हैं। अब आप उसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। अब जैसे मैंने आपको बताया कि मैं इसी की थोड़ी सी जो और बचे हुए हैं उत्तर यानी चित्र देख करके लिखने के लिए, वो बता देती हूँ। आसंदौ, यानी कि 2 कुर्सियाँ। दीपकाः, अनेक दीपक या दिया भी बोल सकते हैं आप उनको। फिर 2 पर्वत बने हैं, तो हम उसको पर्वतौ लिखेंगे। अगर आप इसको ये देखना चाहें कि उसके पीछे भी छोटा सा पर्वत है, तो आप इसको, इस शब्द को बदल करके आप पर्वताः भी लिख सकते हैं। और उसके बाद अनेक बालक हैं, यानी 3 हैं, तो ये बालकाः। उसके नीचे वाले में आप देखेंगे प्रश्न नंबर 4 में, इसमें आपको जो अभी आपने पाठ में सीखा, मैंने आपको सिखाया, वो बताऊंगी। इसमें आप देखिए एक वचन में हमें लिखना है मालाकारः। द्विवचन का और बहुवचन का शब्द नहीं दिया गया है, तो आप वैसे ही लिखेंगे जैसे आपने पाठ में पढ़ा था। तो द्विवचन में हमको लिखना है मालाकारौ, यानी कि द्विवचन का जो शब्द होगा, पुल्लिंग शब्द, वो औ की मात्रा के साथ खत्म होगा। इसके बाद आते हैं बहुवचन पर, तो मालाकाराः, यानी कि जैसे आप एक वचन में देख रहे हैं बिल्कुल उसी तरह लिखा है, सिर्फ अंतर इतना है कि उसमें बड़े आ की मात्रा लग गई है। बड़े आ की मात्रा हमें बताती है कि ये बहुवचन का शब्द है। इसके बाद दूसरा देखिए, दूसरे वाले में हमको पहला और दूसरा नहीं दिया है और बहुवचन का दिया है, तो उसमें हमें क्या लिखना है मयूरः, यानी कि एक वचन का भी शब्द लिख रहे हैं, दूसरा होगा मयूरौ। इसका फिर तीसरा देख लीजिए हस्तः, और द्विवचन रूप जो है वो दिया गया है, बहुवचन हमें लिखना है, तो बहुवचन में लिखना है हमको हस्ताः। ऐसे ही घा देखिए देशभक्तः, इसको द्विवचन में बदलेंगे तो देशभक्तौ, और बहुवचन बदलने पर देशभक्तः। ऐसे ही लिखा है वृद्धा, तो वृद्धा हमने लिखा है, लेकिन अगर पूरे रूप देखे जाएं तो इस तरीके से पढ़ेंगे वृद्धा, वृद्धौ और वृद्धा। च युवका, युवकौ, युवकाः। छ शिष्यः, शिष्यौ, शिष्याः। और जा वाले में सज्जनः, सज्जनौ, सज्जनाः। तो ये तो आपके जो मैंने समझाए
ये थे इसके एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में लिखने वाले शब्द। इसके बाद हम आखिरी शब्द वाला प्रश्न देखते हैं, जिसमें आपको अलग अलग तरह के शब्द दिए गए हैं। अलग अलग कैसे? जैसे किसी का एक वचन शब्द दिया है, किसी का द्विवचन है और किसी का बहुवचन है। तो उन सभी शब्दों को आपको चुन करके एक वचन, द्विवचन और बहुवचन की जो एक टेबल बनी हुई है उसमें आपको लिखना है। अब जैसे एक वचन में हमें इसमें से कौन कौन से शब्द लिखने हैं, वो हमें लिखना है श्रमिकः, प्राध्यापकः, मेघः, नरेशः, क्योंकि ये सभी एक वचन के शब्द हैं। द्विवचन में हम क्या क्या लिखेंगे? पादौ, कपोतौ, कुक्कुरौ, नरौ। और जो बहुवचन के शब्द हैं वो होंगे बालकः, वृक्षः, मृगः और सिंहः। तो इस तरीके से आपको पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।